अमीषा पटेल जो एक टाइम पर काफी सारे लोगों का क्रश हुआ करती थी। इवन अपनी पहली मूवी से वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि उनके पास मूवीज की लाइन लगी हुई थी। बट उन्होंने अपने एरोगेंट नेचर की वजह से अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फादर पे भी कोर्ट केस कर दिया। बट अभी भी उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब वो एरोगेंट के साथ साथ डिल्यूजनल भी हो गई है। अगर हम कॉम्पिटिशन करें मोस्ट डिल्यूजनल पर्सन का, तो सबसे पहले अमीषा पटेल आती है। इमरान हाशमी इतने नर्वस हो गए थे क्योंकि अमीषा पटेल इतने बड़े स्टार थे कि ही कुड नॉट परफॉर्म और से डायलॉग आल्सो इन फ्रंट ऑफ अस। पर डिल्यूजनल के साथ साथ वो काफी सारी शेडी चीजें भी करती है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अमीषा पटेल्स करियर, हर कंट्रोवर्सी, हर शेडी वर्क एंड हर डिल्यूजन। तो अमीषा का बर्थ 9 जून 1975 में हुआ था एंड वो काफी वेल्दी फैमिली से आती है। उनके ग्रैंडफादर पॉलिटिशियन एंड लॉयर थे। तो अमीषा ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2000 की मूवी कहो ना प्यार है से। इस मूवी में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन थे। तो जो ऋतिक रोशन के फादर है राकेश रोशन, वो अमीषा पटेल के फादर के क्लासमेट थे। तो उन्होंने अमीषा को ये मूवी ऑफर करी थी। अब ये मूवी ना सुपर हिट हुई थी एंड पहली मूवी से अमीषा को फेम मिल गया था। इस मूवी की वजह से ना करीना एंड अमीषा की कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो हुआ ये था कि सबसे पहले इस मूवी में करीना कपूर को कास्ट करने वाले थे, बट लेटर करीना को रिप्लेस करके अमीषा को कास्ट कर लिया था। तो करीना ने एक फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू में बोला था कि मेकर्स ने मूवी में अमीषा पे फोकस ही नहीं किया। करीना सेड उन्होंने अमीषा के फेस में पिंपल, अंडर आई बैग नोटिस करे। शी डजंट लुक ब्यूटीफुल। करीना said if I were in a film I would definitely got a better deal। अब करीना वो स्टार्टिंग से मीन एंड कंट्रोवर्शियल है। तो कहो ना प्यार है मूवी के बाद 2001 से 2004 तक उन्होंने 10 मूवी करी। पर जो गदर मूवी थी ना वो उस टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी और इसमें जो अमीषा का कैरेक्टर था सकीना का, उसे भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। एंड उसी टाइम लाइन में ना आप मुझे अच्छे लगने लगे मूवी की शूटिंग के दौरान वो विक्रम भट्ट से मिली एंड उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया। अमीषा अपने रिलेशन को लेके काफी ओपन थी। वो काफी सारे इवेंट में विक्रम के साथ दिखती। तो अमीषा के जो पेरेंट्स थे उन्हें अमीषा एंड विक्रम का रिलेशन पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि विक्रम भट्ट डिवोर्सी थे। 2004 में अमीषा के साथ एक और कॉन्ट्रोवर्सी हो। तो हुआ ये था कि अमीषा ने अपने फादर पे 12 करोड़ का लीगल केस किया था। तो जो अमीषा के फादर थे ना वो अमीषा के मैनेजर भी थे। तो अमीषा के अकॉर्डिंग उनके फादर ने उनके पैसे मिसमैनेज करे। पापा पर लगाया था पैसा हड़पने का आरोप, मांगा था 12 करोड़ का हर्जाना। अमीषा पर खूब बरसी थी माँ की चप्पल। कोर्ट में अमीषा की मदर ने अमीषा पे ये भी ब्लेम लगाया कि अमीषा काफी सारा पैसा विक्रम पे स्पेंड करती थी। तो कोर्ट में अमीषा के पेरेंट्स से ना टैक्स डॉक्यूमेंट मांगे गए बट उनके पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसके बाद अमीषा ने अपना घर छोड़ दिया था एंड वहाँ से अभी तक उनके पेरेंट्स और उनके बीच उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। बट मूवी तो अमीषा को अभी भी मिल रही थी। उन्होंने 2005 से 2010 तक 10 मूवी करी, जिसमें से आपको भूल भुलैया मूवी याद होगी। सुनहरे बाल घुटने तक आते हैं तुम्हारे बाल। बट फिर मीडिया में ये रूमर्स आने लगी कि अमीषा ने काफी सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से पैसे लेके उनके साथ वर्क नहीं किया। सेट पे वो लेट आती थी। इवन एक डायरेक्टर अजय कुमार ने उनके ऊपर लीगल केस भी कर दिया था। तो डायरेक्टर अजय कुमार ने अमीषा को 2.5 करोड़ दिए थे क्योंकि अमीषा को एक मूवी प्रोड्यूस करनी थी। अमीषा ने अजय को 3 करोड़ का चेक भी दिया था बट वो बाउंस हो गया था एंड वो मूवी बन भी नहीं रही थी। बट जब बाद में डायरेक्टर ने उनसे पैसे मांगे तो अमीषा ने उन्हें थ्रेटन किया, जिसके बाद उस डायरेक्टर ने उनपे लीगल केस कर दिया। इवन काफी बार अमीषा ने रिपोर्टर्स के साथ बैड बिहेव भी किया है। अमीषा जी बोलो। अमीषा जी आप सुन रहे सबको ना? साइलेंस! अगर आप अकलमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाए। गाइस यार, इनफैक्ट काफी सारी एक्ट्रेसेस के बारे में भी वो कुछ ऐसा बोल देती जिससे कंट्रोवर्सी हो जाती। तो इसी कंट्रोवर्सी एंड उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उन्हें मूवीज मिलना कम हो गई एंड 2011 से 2024 तक उन्हें 7 ही मूवी मिली, जिसमें से 2023 की गदर मूवी के बाद उन्हें फिर से हाइप मिली थी। तो अगर हम अमीषा का करियर ग्राफ देखें तो उन्हें काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिली है बट उनके पेरेंट्स और उनके खुद के ईगो के चलते उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया। तो गदर 2 के बाद उन्हें काफी सारा फेम मिला, काफी सारे उनके इंटरव्यूज हुए। तो अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा वो काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, जस्ट लाइक उर्वशी रौतेला। Having a spectacular education in the finest schools like Cathedral, being the head girl of Cathedral, then going away. I was an honor student always, going away to Tufts University in Boston, getting a gold medalist in economics. Went originally to biogenetics, being part of elite clubs like the CCI Club, the Bombay Gym Club, the Willingdon Club. You know, being involved in sports like squash, badminton, swim. जैसे एक इंटरव्यू में वो काफी प्राउडली बोल रही थी कि उन्होंने स्टार किड यानी करीना एंड प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस किया है। In Hamraz, I replaced Priyanka Chopra. I was also the talk of the town, not because I suddenly replaced a star child, but because also of the legacy I came from. एंड अकॉर्डिंग टू हर उन्हें लगान मूवी के लिए सिलेक्ट कर दिया गया था। बट उन्हें इसलिए रिप्लेस कर दिया गया कि वो लगान मूवी की हीरोइन के कैरेक्टर के हिसाब से काफी एजुकेटेड थी। हर आइज
eyes looks too educated. प्लान की डेट मैंने गदर में शिफ्ट किया. Not convinced your eyes look too educated for that. I was well read, I was well traveled from a very young age. I was foreign educated. I mean कोई कितने डिल्यूजन में रह सकता है. डायरेक्टर आपकी एजुकेशन देख के नहीं, आपकी एक्टिंग देख के आपको सिलेक्ट करते हैं. ऑल्सो इंटरव्यू में उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया that सलमान इज मोस्ट एलिजिबल बैचलर एंड यू आर ऑल्सो सिंगल. सो अमीशा ने ये आंसर दिया फैंस चाहते हैं वो सलमान से मैरिज करे, उनके ब्यूटीफुल चिल्ड्रन हो. He is so eligible, you're so eligible, you all are so good looking. Please get married to have good looking babies. And I was like, wow. एंड ट्रस्ट मी, मैंने अमीशा के सारे कमेंट सेक्शन पढ़ डाले बट वहाँ एक भी सलमान का क्वेश्चन नहीं है. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने काफी बड़ी बड़ी मूवी रिजेक्ट करी है. के अकॉर्डिंग जिस मूवी में सिलेक्ट नहीं किया गया, रिप्लेस कर दिया गया, वो मूवी फेल हो गई. अमीशा ने कहा कि गदर 2 में उनके ऊपर क्लाइमैक्स होने वाला था जिसमें उनके ऊपर फुल फोकस था बट क्लाइमैक्स चेंज कर दिया गया. अगर साइन की थी ऑन द बेसिस की सकीना विलेन को मारेगी, सबको यही अग्रीमेंट में था क्योंकि वो सही क्लाइमैक्स था. एंड ऐसी काफी सारी चीजें वो अपने इंटरव्यूज में बोलती हैं. और ये जो मैंने 3-4 चीज बताई है ना, वो अपने हर इंटरव्यूज में जाके बोलती है. हमराज आई रिप्लेस प्रियंका. हमराज लोग जानते नहीं, वो ओरिजिनली प्रियंका चोपड़ा फिल्म. इवन 1 आवर का इंटरव्यू होता है ना, तो 55 मिनट वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है. उनके हर स्टेटमेंट में रहता है मैं इतनी एजुकेटेड हूँ. इट्स लाइक वो ओल्ड टाइम में अपने स्टक हो गई हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती. I think my biggest competition is my own self. But Amisha is here to stay, and Amisha is here to surprise. और अगर आप लोग अमीशा का इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो वो आपको काफी क्रीपी वाइब देगा. वो अपने इंस्टाग्राम वीडियोस में काफी रिवीलिंग क्लोथ्स तो पहनती हैं बट वो काफी क्रीपी वाइब देती हैं. देखो कैसे कपड़े पहनना है वो उनका चॉइस है. बट मैंने ना एक रेडिट पोस्ट देखा जिसमें अमीशा ने पोस्ट किया था लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग स्टेट माई फेवरेट सिटी दिल्ली. कांट वेट टू मीट यू सम लवली फैंस एंड सम ग्रेट वर्क फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. थैंक यू महेश फॉर गिविंग बेस्ट डील्स फॉर ऑल माई फैंस फॉर मीट एंड ग्रीट. और नीचे उन्होंने महेश जी का नंबर भी दिया था और उस मैसेज में ना उन्होंने रिवीलिंग क्लोथ्स पहने थे. उसके बाद रेडिट के एक पर्सन ने जब उनके मैनेजर महेश को मैसेज किया तो उनके मैनेजर का रिटर्न मैसेज आता है कि अमीशा 2 घंटे के 2,85,000 रुपीज चार्ज करती है. एंड अगर कोई स्पेशल ट्रिप होती है तो 1.5 लाख वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है. इवन मीटिंग कौन से प्लेस में होगी, कौन से होटल में होगी, कौन से रूम में होगी, ये अमीशा डिसाइड करेगी. एंड ऐसी बहुत सारी बातें हैं. तो ये रेडिट पोस्ट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पढ़ लेना. बट वियर्ड चीज मुझे और काफी सारे लोगों को ये लगी, आई अंडरस्टैंड वो सेलिब्रिटी है, उनसे काफी सारे लोग मिलना चाहते हैं. बट मेरा ये क्वेश्चन है कि वो रूम में ही क्यों मिलना चाहती हैं? एंड वो मिल भी रही हैं तो वो पैसे क्यों चार्ज कर रही हैं? या फिर ये कुछ अलग वर्क है जो हमें समझ नहीं आ रहा. इंस्टाग्राम में भी उनके वीडियो ऐसे है ना जैसे कुछ वो हिंट दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के खुद को एक्सपोज कर इंटेंशनली ये सब कर रही है. इसी कपड़ों के मामले में आप लोग बोल सकते हो कि काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहन. तो देखो मलाइका अरोड़ा भी रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती है एंड वो 50+ है. वो भी आपको शॉर्ट क्लोथ्स एंड बिकनी में देखने को मिलेंगी. बट हमें उनकी फोटोज एंड वीडियो देख के ना क्रीपी फील नहीं होता. इनफैक्ट हम लोग ये सोचते हैं कि वो इतनी एज में इतनी परफेक्ट एंड फिट कैसे है. वहीं अमीशा की प्रोफाइल देख के ऑकवर्डनेस फील होता है. इवन अमीशा इतने सालों से बॉलीवुड में एक्टिव नहीं है, उन्होंने बहुत कम मूवी करी है, इवन ब्रांड डील्स भी उन्हें नहीं मिलती. बट स्टिल वो लग्जरी वेकेशंस में जाती है, डिजाइनर ड्रेसेस पहनती है. सो आई थिंक समथिंग इज ऑफ. इनफैक्ट कुछ टाइम पहले उन्होंने ना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस्म 2 मूवी उन्होंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि वो ऐसे सीन करने में या ऐसे कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं है. उनकी दादी को ये सब पसंद नहीं था. I think it takes guts to be there and be bold physically. Yes, I can be called sexy and hot. Am I that comfortable with that amount of boldness and skin show on screen? I'm not. That's just she was not happy seeing me in ripped jeans when I would go to her house in Pune. She like change अमीशा ने कहा कि पहली हीरोइन वो ऐसी थी जिन्होंने बिकनी में पैंट पहनने के लिए बोला क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थी. अभी वो ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स क्यों पहन रही है? बट आई फील बैड फॉर अमीशा क्योंकि पेरेंट्स प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप एंड कंट्रोवर्सी की वजह से उनके करियर में काफी इशू आया है. इनफैक्ट उनका खुद का बिहेवियर अगर डायरेक्टर एंड मीडिया की तरफ अच्छा रहे तो उनको कुछ और मूवी मिल सकती है. बट दिस इज लाइफ. इवन वी डोंट नो कि हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है. सो व्हाट आर थॉट अबाउट अमीशा? क्या वो कोई शेडी वर्क कर रही है? लेट मी नो इन अ कमेंट. एंड उर्वशी रौतेला के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें.